हमारे पेशेंट जो हमारा भाई गिरा है वो 3 बजे का गिरा है और 10 बजे हम हॉस्पिटल डोडा में पहुंचे, जिसकी वजह से अब उसका जो सर में खून था पूरा फैल चुका है। वो आज भी वहाँ से अगर कोई पेशेंट हो, कोई बीमार हो या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, उनको आज भी पालकी से उठा के या अगर डोडा जीएमसी लाना हो तो पालकी में उठा के उनको लाना पड़ता है। 21वीं सदी के इस दौर में आज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि डोडा से लगभग 20 से 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, जिस गांव का नाम छैरोत है, जो कि ब्लॉक गुंदा में पड़ता है। और आज भी वहाँ से अगर कोई पेशेंट हो, कोई बीमार हो या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, उनको आज भी पालकी से उठा के या अगर डोडा जीएमसी लाना हो तो पालकी में उठा के उनको लाना पड़ता है। तो कुछ विजुअल्स में भी हम साथ में आपको दिखाएंगे कि किस तरह रातों रात कोई अगर बीमार हो जाता है या कोई अगर किसी कारण कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो किस तरह उन लोगों को डोडा जीएमसी तक पहुंचाया जाता है। तो बहुत बड़ा सवाल है। अभी केंद्र सरकार जो दावे कर रही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर जगह जो सड़कें पहुंच रही है, लेकिन डोडा आज भी उससे महरूम है। डोडा की बहुत से ऐसे गाँव हैं जो आज भी उन सब चीज़ों से महरूम है, क्योंकि अभी तक इन एरिया में, इन गाँव में सड़क नहीं पहुंची है। तो हमारे साथ कुछ लोग वहीं के जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम अख्तर हुसैन है। तो अख्तर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरह की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा, जो हादसा कल रात को आपके इलाके में पेश आया? सर, हमारा एक पड़ोसी रमेश कुमार हमारे वहाँ पे किसी कारण गिर गया और उसके बाद हम उसको कम से कम 7-8 किलोमीटर पालकी पे उठाने, स्ट्रेचर पे लाना पड़ा और रोड तक पहुंचाना। उसके बाद रोड पर भी हमको एम्बुलेंस का वेट करना पड़ा और एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद हमने वहां से कोई प्राइवेट गाड़ी पैसे देके कुछ गाड़ी अरेंज की, उसके बाद हमने उसको लाया आधे रास्ते तक, फिर एम्बुलेंस हमको आधे रास्ते में मिली। तो अख्तर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर छैरोत कितना दूर है डोडा से, और उसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा कि आज से पहले आखिर क्यों सड़क वहाँ तक नहीं पहुँची, आखिर क्या वजूहात है इसकी? सर, वजूहात ये है, हमारे कोई 10 साल से हमको बता रहे हैं बस आपकी रोड सैंक्शन है, फिर ऐसे करके ये इलेक्शन हुए, ये हुआ वो हुआ, बस वो आज मिलेगी कल मिलेगी, कुछ नहीं मिला। अब बोल रहे हैं कि परसों हमारे रोड का टेंडर 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने पहले टेंडर निकाला गया। टेंडर निकालने के बाद अब उसको अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो टेंडर क्यों निकाला? अगर पैसे नहीं है तो टेंडर क्यों निकाला? फिर आपने किस बात पे टेंडर निकाला? आप बोल रहे हैं अब ठेकेदार को अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं और हम लोग बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो कितना समय लगता है आपको उस गाँव से लेके डोडा तक आने में? सर, कम से कम 7 किलोमीटर है, 1-1.5 घंटा हमको लगता है। अगर ऐसे चलना होगा खुद ही, अगर किसी को लाना होगा फिर लंबा रास्ता है, 2 घंटे भी लगते हैं हमको, तब तक पेशेंट रोड तब तक हमारे पेशेंट की हालत बदतर से हमारे पेशेंट जो हमारा भाई गिरा है वो 3 बजे का गिरा है और 10 बजे हम हॉस्पिटल डोडा में पहुंचे, जिसकी वजह से अब उसका जो सर में खून था पूरा फैल चुका है। वो आगे तो देखें। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पीआईसीज़ की अगर बात की जाती है तो हर गांव में पीआईसीज़ दी जाती है। सर, तो आखिर क्या वजह है कि आपको पीआईसीज़ में न लेने के बावजूद आपको डोडा जीएमसी लाना? सर, हमारे पास वहाँ पर कोई पीआईसी नहीं है, कोई हमारे उधर हॉस्पिटल बिल्डिंग दी है, किसने टेंडर दिया है, किसने कब बनानी है वो कुछ पता नहीं है। कुछ पता टेंडरिंग हुई है? सर, उसका हो गया 2-2.5-3 महीने हो गए, अभी तक कोई उसका आता पता नहीं है, वो कहाँ है, कौन है ठेकेदार। इससे पहले कभी वहाँ पर पीआईसी की मांग नहीं हुई थी? सर, बहुत पहले से मांग हुई है। हमारा एक कमरा दिया है उनने पंचायत घर में, तो उधर वो डॉक्टर कहाँ बैठेगा और दूसरे काम कहाँ होंगे पंचायत के, वो समझ नहीं आती है। पंचायत घर में एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पे एक डॉक्टर होता है, वो नर्सें जो भी है उसका स्टाफ कोई हम लोग आज तक नहीं देखा। हमने देखा कभी एक डॉक्टर आता है, वो कभी बीच में, तो कभी नहीं आता वो भी। तो उसके अलावा सर, आपका नाम? मेरा नाम रतन कुमार है सर। रतन जी, जो हादसा आपके साथ पेश आया तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा हमारे साथ। हमारा भाई जो भेड़ों के साथ था जंगल में गिर गया, तो 3 बजे गिरा वो कम से कम, तो 10 बजे रात हमको अस्पताल में पहुंचाना पड़ा। तो जितना उसमें ब्लड था वो ख़त्म हो गया पूरा जी। तो आपसे जानना चाहूँगा कि पीआईसीज़ अवेलेबल नहीं है, सड़कें अवेलेबल नहीं, आखिर क्या वजह है कि अभी तक आपके इलाके में या आपके गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची? हम तो इस बात से बिल्कुल महरूम हैं अभी तक।
तो उसके अलावा जानना चाहूँगा कि पहले एमएलए भी हुआ करते थे, उसके बाद इलेक्शंस हुए, डीडीसी के इलेक्शन भी यहाँ पर हुए, क्या उन्होंने कुछ दावे किए थे, क्या उन्होंने कोई वादे किए थे कि इस इलाके में हम ये बदलाव लाएंगे? तो क्या लगता है आपको, किस तरह का बदलाव आपके इलाके में आया है? हमारा कुछ बदलाव नहीं है, वो खुद अक्सर साहब बोलेंगे आगे। तो अख्तर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का बदलाव है अभी आपके इलाके में? सर हमारे उधर कोई बदलाव नहीं आए हैं, कुछ नहीं आए, जैसे हम थे वैसे ही हैं। वैसे ही है। जैसे इलेक्शन होने के बाद आपको लगता है कि गाँव में जो है तरक्की होगी, गाँव में जो है बदलाव होगा? अभी PMGSY के तहत जो है हर गाँव में जो है सड़क पहुँच रही है, तो क्या वजह हो रही है कि आपके गाँव में सड़क नहीं पहुँच? सर वही हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार हमारी गलती क्या है, हमें बताइए कि हमारी गलती क्या है। हम हमारे गांव में रोड आज तो हमारे पड़ोसी गांव में दो साइड से उनको रोड मिल रही है। यहाँ जोधपुर की बात की जाए, जोधपुर को नीचे से भी रोड है, प्रेमनगर से ऊपर, और यहाँ से भी है रोड। तो हमारा एक सिंगल गांव है और दूसरा गांव है खनकूट के उस साइड एक बस्ती पड़ती है वहाँ पर, और बाकी जगह पे हर जगह लगभग रोड पहुँच चुकी है। तो कितनी आबादी कितनी होगी आपके इलाके में? सर हमारी एक छोटी पंचायत है छेरवत, सबसे छोटी पंचायत है हमारे ब्लॉक में, और उसमें खाली रोड नहीं पहुंची, बाकी तकरीबन सर एक पंचायत में रोड पहुंची है। पहुंची नहीं। आबादी कितनी होगी वहाँ? आबादी होगी कम से कम 2,500-3,000। 3,000 लोग अभी वहाँ पर मौजूद है, और 3,000 लोगों के लिए अभी तक जो है सड़क नहीं बनी। हमें बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें अगर 2 घर भी अवेलेबल होंगे कहीं पे, तो कोशिश की जाती है कि वहाँ तक भी सड़क पहुँचे, लेकिन जहाँ पर 2,500-3,000 की आबादी है, लेकिन वहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुँची। आपसे जानना चाहूँगा कि डीडीसी के इलेक्शन हुए, तो डीडीसी इलेक्शन जीतने के बाद जो वादे आपसे किए गए थे, क्या वादे वो ग्राउंड पे कहीं नजर आए? सर देखिए, डीडीसी इलेक्शन जो है, डीडीसी को अभी कुछ पावर्स नहीं है, जो दी गई है उनका कोई सुनता नहीं है आगे। डीडीसी से मेंबर से हमने बात की थी, सर ऐसे रोड, उनने बहुत आगे हमारे साथ आए, जम्मू गए, लेकिन कुछ नहीं आगे से। कौन है आपके डीडीसी में? हमारे सर आसिम साहब हाशमी हैं, हमारे साथ आए, मैं उनके साथ खुद गया था जम्मू, 2-3 बार हम जम्मू गए, लेकिन कुछ कहीं नहीं, कुछ किसी ने कुछ नहीं रेस्पॉन्स। वहाँ से वो साहब को भी बोलते हैं, आसिम साहब को, हाँ जी आज करेंगे कल करेंगे। जहाँ पर आए वो PM वहाँ पे जो उनका ऑफिस है, जिन्होंने टेंडर निकाला था, वहाँ से उनको रोज़ फ़ोन करते हैं, खुद जाते हैं, मैं साथ गया उनके, कुछ नहीं होता है सर, उनका भी कोई नहीं सुन रहा है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि डीडीसी मेंबर जो वादे कर रहे थे कि हम ये बदलाव लाएंगे, भले ही उनकी बात आपके कहने के हिसाब से कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जो वादे उनने किए गए थे, क्या लगता है वो खोखले कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं? नहीं सर देखिए, वो जो हमारे डीडीसी मेंबर है, उनने हमारे साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया था। उनने कहा था हाँ, अगर हमको कुछ पावर्स दी हैं, हमारे पास कोई फंड्स आता है, वो हम बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे। और कहीं तो कोई फंड्स आज तक पहुंचाया? यहाँ तक सड़क अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो क्या फंड्स पहुंचा पा रहे? सर देखिए, जो उनकी फंड्स आई थी, तो उनने पूरे ब्लॉक में डिवाइड करके हम सब लोगों को बांट दी है। और बात रही रोड की, सर अगर वो अपने उस फंड्स में से रोड के लिए पैसा देते, उसमें है फिर आता है लोगों की ज़मीन आती है, मुआवजा देना पड़ता है उसको, तो उतना कोई बजट नहीं है उनका कि हम मुआवजा दे सकें, और वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वो उनका काम है। और आपसे अब आखिर में जानना चाहूँगा कि अब क्या उम्मीद आप लगाए बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, और उसके अलावा मोदी जी से? PM मोदी जी हमारे जो हैं, उनका साफ साफ कहना है कि PMGSY के तहत हम हर जगह जो है सड़क पहुंचाएंगे, तो क्या उम्मीद अब आखिर में आप उनसे रखते हैं? सर हम यही उम्मीद रखेंगे कि हमारी रोड जल्द से जल्द बने, और उसमें जो पैसा है क्या नहीं है, क्या हमको झूठी हमको कभी इधर कर रहे हैं कभी उधर, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रोड का जो पैसा है जल्दी से जल्द रिलीज़ हो जाए, और हमारी रोड का काम जो है जल्द से जल्द स्टार्ट हो। और जो पेशेंट आज भी लाए जाते हैं, क्या ऐसा कभी वाकया पेश आया जिसमें कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई बुजुर्ग हो, सर या और भी कोई अन्य बच्चे हों जिनको इमरजेंसी में जो है डोडा लाना पड़ा, या डोडा ना पहुंचे और रास्ते में ही कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से वो वापस लेने पड़े, तो क्या ऐसे केसेस कभी आपके इलाके में पेश? सर ये तो बहुत बार हुआ है हमारे साथ। मेरे मासी का लड़का उसकी बीवी रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी, ऐसे ही प्रेग्नेंट थी, तो पहुंचा नहीं पाए उसको, हम उनको भी पालकी में लाया। हाँ, उनको भी पालकी में लाया था। वो ब्रेसुना में रहते हैं, उस गांव में अब रोड पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी डेथ हुई थी इसी कारण, रोड ना होने के कारण, डॉक्टर अवेलेबल ना होने के कारण उनकी डेथ हुई थी। ऐसे बहुत रोज़ हमारे साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है। हम
आपको कहा तो आ जाता है कि जगह जगह एम्बुलेंस पहुंचती है, जगह जगह जो भी पेशेंट है वो एम्बुलेंस से लाया जाता है, लेकिन जिस तरह की अभी हम विजुअल्स देख रहे हैं इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है आज भी यही दौर है कि आज पेशेंटों को जो है आज भी जो है 4 कंधों पे लाया जाता है। सर ये तो सिर्फ बोलने की बात है। जब मैंने 108 में कॉल की तो उन्होंने खिलेनी या डोडा से एम्बुलेंस भेजनी, क्या वो एक हमारे मोहल्ला है, इतनी बड़ी तहसील है, मोहल्ला उसका कुछ गुन्ना का एरिया भी उसमें पड़ता है, क्या वो वहाँ एक मोहल्ला में एक एम्बुलेंस नहीं रख सकते? एक एम्बुलेंस रखते ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको मोहल्ला से, तो वहाँ के जितना भी इलाका उधर 25 से 30-40 गाँव हैं वो तो उनको कवर कर सकती है। हमारे जो डीडीसी मेंबर है आसिम साहब हाशमी, उनने पैसा रखा था इसके लिए, एम्बुलेंस के लिए, और नालायकी इस एडमिनिस्ट्रेशन की जिनने इनको एम्बुलेंस खरीद के नहीं दी और वो पैसा लैप्स हो गया। तो अब आखिर में क्या उम्मीद है आप? सर यही उम्मीद है कि हमारे मोहल्ला में एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारी रोड का मसला है उसको जल्द से जल्द हल करे। तो आप देख सकते हैं साफ साफ लोगों का यही कहना था कि इनकी रोड का बहुत बड़ा मसला है, जिसको लेके आज भी 21वीं सदी और 21वीं सदी के इस दौर में आज भी लोगों को जो है 4 कंधों पे उठा के जो है डोडा जीएमसी में लाना पड़ रहा है। तो काफ़ी दुखद बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, काफ़ी दुखद बात है हमारी जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए है कि आज के इस दौर में ऐसे जो है लोगों को जो है 4 कंधों पे उठा के लाना पड़ रहा है। तो उम्मीद और तवक्का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से यही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से यही है कि जो डोडा का इलाका है इस पर प्रॉपर एक कार्रवाई की जाए, जो ये दूर पार के गांव है उन पर प्रॉपर एक कार्रवाई की जाए। जो अभी तक सड़कें नहीं बनी है, टेंडर तो निकाले जाते हैं लेकिन टेंडर निकालने के बाद ग्राउंड पे वो कहीं पर भी दिखने को हमें नहीं मिलता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।